अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। हम आपको इल्म दीन के ताल्लुक़ से वीडियोस पेश करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्चे इस्लाम के अच्छे अक़ीदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले आज के मौजू पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ज़्यादा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा अलग अलग जगहों पर, लेकिन फिर दोनों मिल गए अल्लाह के फजल से। ये दुनिया के पहले इंसान और पहला जोड़ा था। अल्लाह ताला हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली के हड्डी से बनाया था और दोनों का निकाह हो गया और कुछ वक्त गुजरने के बाद औलाद भी हुई। तब इस तरह होता था कि अल्लाह की हिकमत से एक हमल में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। ऐसे ही हर बार होने लगा क्योंकि नस्ल इंसानियत को बढ़ाना था तो निकाह करना था। लेकिन कैसे निकाह हो सकता था? सब एक ही माँ बाप के औलाद थे, भाई बहन। तब ऐसा था कि पहले हमल से जो लड़का और लड़की होते थे वो दूसरे हमल के लड़की और लड़के से निकाह कर सकते थे। मतलब पहले हमल का लड़का दूसरे हमल की लड़की से निकाह कर सकता था और दूसरे हमल का लड़का पहली हमल की लड़की से निकाह कर सकते थे। ऐसा ही अल्लाह का उस वक्त हुक्म कानून था क्योंकि इंसानियत को बढ़ाना था। पहले आदम अलैहिस्सलाम को काबिल और उनके बहन हुए और दूसरी बार हाबिल और उनके साथ बहन हुई। अब निकाह काबिल को हाबिल के बहन से करना था और हाबिल को काबिल के साथ जो पैदा हुई उनकी बहन से निकाह करना था अल्लाह के हुक्म पर। लेकिन काबिल की बहन बहुत खूबसूरत थी हाबिल की बहन से, इसलिए वो चाहता था मैं इतनी खूबसूरत लड़की उसके बहन को हाबिल से क्यों निकाह कराऊं। ये सोचकर वो ये फ़ैसला करा था कि मैं ही मेरी बहन से निकाह करूंगा। लेकिन ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ था। जो एक ही हमल से एक ही बार पैदा हुए वो एक दूसरे के निकाह में नहीं आ सकते। यही बात हाबिल ने काबिल को समझाया था, लेकिन वो नहीं समझने चाहता था। यही दुनिया का पहला गुनाह हसद हुआ था। दूसरों को मुझसे बेहतर क्यों मिले। तब हाबिल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये खबर दी। उन्होंने भी काबिल को समझाया लेकिन वो हरगिज़ नहीं माना। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का हुक्म दिया। उस ज़माने में जो कोई कुर्बानी पेश करता था अल्लाह के लिए वो ऐसा कबूल होती थी कि आग आकर उस कुर्बानी के जानवर को ले जाती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम में से जिसकी कुर्बानी कबूल करे वही उस खूबसूरत काबिल की बहन से निकाह कर सकता है। तो दोनों इस बात पर राज़ी हो गए और कुर्बानी के लिए हाबिल ने एक अच्छा दुम्बा पेश किया और काबिल ने कुछ सूखे हुए खेत पेश किए, ये सोचकर कि ये तो आग में जल जाएंगे, इसे अच्छा क्यों पेश करूं। यहाँ भी उसने कंजूसी की। मैं दुम्बा क्यों पेश करूं कुर्बानी के लिए, ये सोचा था। दोनों अपने अपने कुर्बानी एक जगह पर पेश किए। तब आसमान से एक आग आकर हाबिल के दुम्बे को ले गई। मतलब हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। अब आदम के फैसले के मुताबिक वही निकाह कर सकता है हाबिल। लेकिन काबिल को और हसद गुस्सा पैदा हो गया और उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। तब हाबिल
होगा ही नहीं तो निगाह मुझसे करेंगे ना सोचकर। यही दुनिया का पहले कातिल काबिल था, जिसने हसद की वजह से हाबिल को कत्ल कर दिया। फिर वो हैबत से परेशान होने लगा, अब क्या करूं। इसलिए इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में खौफ पैदा होता है और वो घबरा जाता है। वो सोचने लगा, मैं इस लाश को ले जाऊंगा तो सब मुझ पर शक करेंगे। वो हाबिल के लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहा था, तभी दो कौवे एक दूसरे से लड़ रहे थे। चोंच मारकर उसमें से एक मर जाता है, तब वो जो जिंदा था उस मुर्दे कौवे को एक गड्ढे खोद कर उसमें डाल देता है। उसे देखकर काबिल भी एक गड्ढा खोद कर हाबिल को दफना देता है। तो ऐसा खबर में मुर्दे को रखना शुरू हुआ था और पहला कत्ल की वजह भी औरत ही थी। इस दौर में भी गुनाह औरतों के फितनों से ही होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जहन्नुम में औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा देखता हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने घर वालों को पर्दे में रखिए और फितनों से बचाइए। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल काबिल दोनों थे। हाबिल सच हक पे था, लेकिन काबिल ने उसको कत्ल किया। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।